दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। पाकिस्तानी यूट्यूबर मेड मुस्लिम आंटी क्राई ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एजुकेशन फिजा खान। ये पाकिस्तान में लेडी पाकिस्तान में जितना उसका नाम नहीं ना, इतना इंडिया में हो गया है। और ये इंडिया में नाम बनाने वाले भी हम लोग हैं। तो सर दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आंटी क्यों रो रही है ये देखना तो भी जरूरी बनता है ना। तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखना, आशा करेंगे पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर दोस्तों जरूर करके जाइएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट। जज्बा लेके कहाँ जाएंगे जब करेंगे कुछ ही। जज्बे का क्या कौन सा जज्बा? जज्बा भी नहीं है, जज्बा भी नहीं है। हम लोग बाहर से, अगर हम लोग बाहर से लेते हैं ना तो हम देते भी हैं। हमारे यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता। हमारे यहाँ से क्या क्या बाहर जाता बताएं? हमारे यहाँ से भी तो बाहर चीजें जाती है ना। मसलन को छोड़िए, मैं वो आपको बता रही हूँ। तो आप बात कर रही हैं, जा सकती। नहीं अब आपको पता ही नहीं है तो आप डिटेल में क्या जाएंगे? वाह, तो मुझे बताएं ना, सोशल मीडिया पे बताएं, आपको क्या पता है क्या क्या जाता है ये बताएं, विद प्रूफ बात करें। मेरी बात सुने, जो लोग देख रहे होंगे ना, आपसे जानना चाहते हैं बाहर, तो आप बताती जाए ना अगर आपको पता है। नहीं मैं बता रही। पाकिस्तान बॉर्डर के करीब भारत एक बहुत बड़ी एक्टिविटी करने वाला है। एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने वाला है। अब पाकिस्तानी कहेंगे साजिश कर दी भाई, बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक ये प्रोजेक्ट लगाकर साजिश कर दी। भारत ने ऐसा क्यों किया, पाकिस्तान के बिल्कुल गर्दन के पास ये प्रोजेक्ट क्यों लगाया, एंड में बताता हूं कुछ खास फैक्ट्स भी बताऊंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में। अभी मजा लेते हैं। ये आंटी कभी जाती है, कभी आती है, कभी जाती है, कभी आती है। घर से ठान कर आई है, आज तो पूरी बेइज्जती करवा के जानी है। तो चलिए इच्छा पूरी करते हैं आंटी की। इतने बड़े बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, सोलर पार्क्स, मुझे ये बताएं, चले अगर हम इसी सेक्टर में उनका कंपैरिजन करें तो क्या हो सकता है? पता नहीं, अब देखेंगे। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर हो सकता है। सीरियसली इंडिया को क्या समझते हो आप? मैं तो दिन ब दिन रोज रोज उनकी दुश्मन समझते हैं। दुश्मन समझते क्यों? दुश्मन ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। दुश्मन ही तो है। दुश्मन है? कैसे दुश्मन है बताओ? दुश्मन हमें धूल चटा रहे हैं अपनी तरक्की से। रोज बरोज उनकी एक ना एक प्रोग्रेस की रिपोर्ट आई होती है। हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं, जितने भी तरक्की याफ्ते जो भी पढ़ता है यहाँ पे, कोई भी पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहता। जब कोई पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं, अब्रॉड जाएगा तो क्या करेंगे हम? आज आपको वीजा पकड़ा दूं ना, आप भी निकल जाएंगी। तो निकलना है मैंने इसी साल निकलना है। इसी साल निकल जा रही हैं? जर्मनी जाने लगी हूँ। जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए। फर्दर स्टडीज के लिए? क्योंकि पाकिस्तान की एजुकेशन नहीं अच्छी। नहीं अच्छी है, पर वहाँ से पढ़ के यहाँ पे आके लोगों को सर्व करना चाहती हूँ। ओहो, जाकर वापस आओगी, नाम के आगे डॉक्टर लगा होगा, किसी स्टूडियो में बैठी होगी, आपको 20, 25, 40 हजार मिलेगा तो एक ही काम होगा, भारत नरेंद्र मोदी भारत। ऐसी डॉक्टरी का क्या फायदा? मैडम मत आना, उधर ही रह जाना। वहाँ से पढ़ के आएंगी, फिर आप यहाँ कभी भी वापस नहीं आएंगी। क्योंकि जब आप वहाँ की डिग्री लेके यहाँ आएंगी, आपको 20, 25, 40 हजार मिलेगा। फिर आप दोबारा यहाँ से भाग जाएंगी बाहर, और फिर आप भी उन्हीं लोगों में शामिल होंगी जिनकी आप अभी बात कर रही हैं कि यहाँ कोई नौजवान टिकता नहीं है। बात तो आपकी ठीक है। बात मेरी ठीक है? हाँ, इंडियंस की बात कर लेते हैं जरा। अडानी ने ये पूरा, आपको अडानी का पता होगा या नहीं पता? नहीं। इंडिया के जो बिलियनियर हैं, हाँ। उनका अंबानी, अडानी, अच्छा, गौतम अडानी, उनका ये प्रोजेक्ट है पूरा। वो तो खुद एक बिलियनियर है। क्या कहते हैं, बिलियनियर्स भी इंडिया में से, प्रोग्रेस की रिपोर्ट्स भी उनमें से। अभी क्या बोलती हैं आप? हमें भी कुछ करना चाहिए ना फिर तो। कैसे इतना आगे बढ़ गए हैं अब? वही ना, थिंकिंग की बात है। सारी बात सोच पे टिकी हुई। मैं आज सोच रही हूँ कि भाई मैंने अमीर होना है, मेरे चैनल ने ग्रो करना है, मैं सुबह उठूंगी हो जाऊंगी। नहीं, आप वर्क हार्ड करेंगे ना, उसमें सोचेंगे पूरा। अब देखिए कुछ लोग, अब मैं कहूँगी मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, ख्वाबों में तो नहीं बनेगा। वर्क हार्ड करूँगी, उसके लिए पैसे कमाऊंगी, इन्वेस्ट करूँगी, इन्वेस्टर्स ढूंढूंगी, फिर जाके कुछ होगा ना। इसी तरह अगर वो लोग सोचते हैं ना, तो वो हर बंदा उनका उस चीज़ पे एफर्ट करता है। यहाँ पे एफर्ट नहीं करते, सारे बातें करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या कहती है किसी एक सेक्टर में क्या हम उनको बीट कर रहे हैं इस वक्त? क्या कहना है इस पे? बताएं। किस पे कर रहे हैं भीड़? किसी मेरे अकॉर्डिंग किसी पे भी नहीं कर रहे।
जज्बा। बड़ा जज्बा है इस कौम में। जज्बा ईमानी। जज्बा लेके कहाँ जाएंगे जब करेंगे कुछ नहीं? जज्बे का क्या करेंगे? कौन सा जज्बा? जज्बा भी नहीं है। जज्बा भी नहीं है। यहाँ पे जब वाघा बॉर्डर चले जाओ ना, वहाँ पे इंडियंस की आवाज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी होगी। क्या बात कर रही है? देखा है आपने कभी जाके? अंडा तो ना फोड़े। लगता नहीं दुश्मन हो। दुश्मनी तो है। अंडा तो ना फोड़े। तो फिर क्या करें? अच्छा, आवाज किस चीज में ज्यादा होती है? आवाज- इंडिया जिंदाबाद में। हाँ तो और पाकिस्तान जिंदाबाद, वो भी आहिस्ता, वो अपना खा रहे होते हैं, मूवीज बना रहे होते हैं। किसी को ये नहीं पता कि यहाँ पे हम उनको सपोर्ट करने आए, सपोर्ट करें, पर नहीं, व्लॉग्स बन रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं। व्लॉग वीडियो के लिए तो कुछ भी करवा लो इनसे। देखिए हमारा काम करने का अपना तरीका है, उनका अपना तरीका है। हमारा काम करने का अपना तरीका है। हमारा क्या तरीका है? हम अपने हिसाब से काम करते हैं। कर रहे हैं हम काम। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। लगता तो नहीं है। क्या कर रहे हैं? काम नहीं कर रही क्या हमारी हुकूमत, क्या काम नहीं कर रही। हम क्या लोग काम कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, हम लोग भी लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मैंने कहा हमारी भी हम लोग भी अपने लिए काम कर रहे हैं, अपनी तरक्की के लिए हम भी काम कर रहे हैं। अब वो तरक्की हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। मतलब ये कि रोड्स हमारे बन रहे हैं, रोड्स तरक्की है? तो क्या नहीं तरक्की है? सिर्फ रोड्स बनाना तरक्की है? रोड अगर नहीं होगा तो तरक्की नहीं होगी क्या? तालीम नहीं है। हर घर के ऊपर रोड बनेगा क्या? बने हुए रोड्स को उखाड़ी जा रहे हैं हम, और वो भी लेटेस्ट रोड्स नहीं बन रहे। नहीं ये बात नहीं है, बने हुए रोड्स को नहीं उखाड़े जा रहे। जहाँ कहीं कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है वहीं रोड उखाड़े जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जाकर बना देना। फिर पहाड़ी इलाकों में तो रोज किसी ना किसी की डेथ हुई होती है। भाई अगर किसी की डेथ होती है तो उसमें आवाम भी तो जिम्मेदार है ना। कैसे? वहाँ सड़कें नहीं बनी हुई हैं। सड़कें क्यों नहीं बनी हुई? जिधर सड़क बनी हुई, मैं खुद जाती हूँ। कौन सी सड़क बनी हुई है वहाँ पर? कौन सा डेवलपमेंट है वहाँ पर? बात सुने, अब देखिए वो इतनी बड़ी मुमलिकत है, ठीक है, हमारे मुकाबले में बहुत ज्यादा है वो लोग। तो हम थोड़े हैं ना, तो हमें तो पहले तरक्की कर लेनी चाहिए थी। तो कर रहे हैं ना। काम क्या कर रहे हैं? मैं वही पूछना चाह रही हूँ, कौन से सेक्टर में काम हो रहा है? टेक्नोलॉजी हमारी सारी बाहर से आ रही है। आपके घर के अंदर जो बर्तन होंगे वो भी चाइना के होंगे। सब कुछ तो बाहर से आ रहा है, तो हम क्या काम कर रहे हैं? नहीं भाई सब कुछ बाहर से नहीं आ रहा। हमारी अपनी भी प्रोडक्ट्स हैं, क्यों नहीं? अब ये देखें इधर हमारे लाहौर में हमारे इतने कारखाने हैं बर्तन बनाने के, अगर आप बर्तनों की बात कर रही हैं तो। हाँ, तो चाइना से आता सारा हम लोग बर्तन तक चाइना के बनाते हैं। नहीं मैं नहीं मानती इस बात को। बस कभी टैग देखा है नीचे जो बर्तनों पे लगाओ या किसी भी चीज पे लगाओ, टैग कभी पढ़ा है कि ये मेड इन का कौन सी कंट्री का है? ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि हम लोग लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं, ठीक है, तो लेकिन ये नहीं है कि हम बनाते ही नहीं है, हम करते ही नहीं है। हम बहुत कुछ कर रहे हैं, करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? मसलन क्या कर रहे हैं? मसलन तालीम में भी हम लोग ठीक ठाक अपनी अच्छी खासी कोशिश कर रहे हैं। हमारे तो बजट ही नहीं लगता। भाई क्यों नहीं लगता बजट नहीं लगता तो आप कैसे इतने डॉक्टर इंजीनियर बना रहे हो? कितने % बजट लगता है आप बता दे। पूरी दुनिया को पता है, जब आपको नहीं पता फिर आप कैसे कह रहे हो कि बजट लगता है? देखो मुझे मैं आपको बता रही हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं इतना नहीं जानती, लेकिन जब मैं अपने घर से शुरू करूँ, ठीक है, तो मेरी माशाल्लाह से फैमिली वेल एजुकेटेड है, मेरे बच्चे ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं, तो कैसे पढ़े हैं वो अगर पाकिस्तान का सिस्टम काम नहीं कर रहा तो? बात तो सही है। भाई पाकिस्तान का सिस्टम है बहुत बरसों पुराना, ठीक है, जहाँ पर किताबें अपडेट नहीं हुई। आप अपने बेटे की डिग्री या बेटे की डिग्री जो भी पढ़े लिखे हैं या अपनी डिग्री आप लेकर किसी बाहर की कंट्री की डिग्री के साथ खड़ी हो जाए, चले इंडियंस के साथ ही खड़ी हो जाए, आपकी डिग्री कोई देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो सिलेबस ही अपडेट नहीं है। थ्योरेटिकल वर्क हमें करवाया जाता है, प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क यहाँ है ही नहीं। आप किसी बच्चे से उसकी फील्ड के मुताबिक ही सवाल पूछ लो, उसको अपनी फील्ड से मुताबिक सवाल भी नहीं पता होंगे। हमारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लैब्स तक नहीं है प्रॉपर। सिर्फ पाकिस्तान की जवान नस्ल बाहर तालीम हासिल करने क्यों जाती है? पाकिस्तान के डॉक्टर्स बाहर से मशीनरी क्यों मंगवाते हैं? पाकिस्तान की यूथ बाहर का वीजा क्यों लगवाती है? ये बता दें। जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं ना, ठीक है, वो बाहर की तरफ भागते हैं, तो कमियां कोताहियां तो होती हैं ना। फिर कमियां कोताहियां होती है तो ठीक भी तो हमने करनी है ना। बिल्कुल करनी है। कमियां कोताहियों को मानेंगे तो ठीक करेंगे, जिद पे अड़े रहेंगे तो क्या ठीक करेंगे? होती है। हम भारत का मुकाबला कर सकते हैं। कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कैसे कर सकते हैं बताएं? कैसे कर सकते हैं? वो मैदान में आके देख ले, फिर बताते हैं कैसे करते हैं। 4 दफा देखा नहीं आपने? 4 दफा देख नहीं लिया? क्या 4 दफा देखा? 4 दफा जंगे लड़के देख नहीं लिया? क्यों? 4 दफा जंगे लड़के क्या हासिल हुआ? कहती आंटी तो चुप हो गई। हम एक ये बाइक जो सामने खड़ी है वो तक आज खुद नहीं बना पाए, वो तक हम आज, और बातें हम करते हैं जंगे लड़ने की। दुनिया मईशत मांगती है, हम तलवारें दिखा देते हैं। भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये कौन सी तरक्की है? तलवार भी किसी के बाजू में दम होगा ना तो तलवार दिखाएगा। तो तलवार अपनी बनाई हुई लेके है ना। तलवार भी चाइनीज है। के बाजू में दम होगा ना तो तलवार चाइनीज। अच्छा, सिर्फ लड़ने का जज्बा रखा हुआ है। क्यों लड़ने का जज्बा रखा है भाई? तो
टोन भी दिखाए ना फिर अगले बंदे को। देखे अब बात सुने, ये जो बाइक है ना सामने, आज तक ये हम अपनी नहीं बना पाए, सुई हम अपनी नहीं बना पाए, तो क्या चीज आप चाहती है, कैसे क्या करें हम? देखें बात सुने, आप जो बात करना चाह रही हैं ना, ठीक है, हमें भी मतलब जो हमारे पास कमियां कुताहियां हैं, हमें उनके लिए कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि अगर आप ये कहें कि नहीं हम लोग बिल्कुल जीरो हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग बाहर कहने से कुछ नहीं होगा। हम लोग बाहर से, अगर हम लोग बाहर से लेते हैं ना तो हम देते भी हैं, हमारे यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता। हमारे यहाँ से क्या क्या बाहर जाता बताएं? हमारे यहाँ से भी तो बाहर चीजें जाती हैं ना। मसलन को छोड़े आप, मैं वो आपको बता रही हूँ। आप बात कर रही हैं, नहीं जा सकती। नहीं, अब आपको पता ही नहीं है तो आप डिटेल में क्या जाएंगी? वाह, तो मुझे बताएं ना, सोशल मीडिया पे बताएं, आपको क्या पता है, क्या क्या जाता है ये बताएं, विद प्रूफ बात करें। मेरी बात सुने, जो लोग देख रहे होंगे ना, आपसे जानना चाहते हैं बाहर, तो आप बताती जाए ना अगर आपको पता है। नहीं मैं बता तो हो गया भाई, हमें पता होता नहीं है लेकिन हम बात कर देते हैं। गई आंटी, आज जाके चिंटू की ठुकाई करेगी पक्का। चिंटू बेटा तू तो गया, घर मत जाइए चिंटू बेटा, स्टूडियो में सो जाइयो, आंटी ठोकेगी फिर बोलेगा मम्मी ने मारा। हाँ तो दोस्तों 538 स्क्वायर एरिया में लगा है ये प्रोजेक्ट। यहां पर विंड पावर और सोलर एनर्जी दोनों को यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और भारत ने ऐसा क्यों किया? नंबर 1, क्योंकि ये जमीन बंजर है, कोई प्रोडक्टिविटी कोई उपज नहीं है, तो भाई प्रोडक्टिव जमीन को क्यों खराब करना। नंबर 2, इससे बड़ा रीजन है क्लाइमेट। अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट ये फेवरेबल है कंडीशन, यहां पर हवा और प्रकाश सूरज का दोनों फेवरेबल है, तो इसलिए लगाया। और तीसरा जो इन पाकिस्तानियों को लगता है, मोदी जी ने कहा होगा अमित शाह से, वीरों कुछ तूफानी करते हैं। ताकि पाकिस्तानी उधर दूरबीन से देख सके और धुआं धुआं हो सके। पाकिस्तान की जो अगर प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं ना, और आप कंपेयर कर रहे हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया के साथ तो हमारी जो प्रोग्रेस है वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसको तो आप मतलब है कि डिनाई नहीं कर सकते। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी ये झूठ बात है। इंडिया जो है ना पाकिस्तान से मेरा नहीं ख्याल है बहुत 10 गुना ज़्यादा बड़ी प्रोग्रेस में जा रहा है। आंटी जी सुन लेना घर जाके, ठीक है। क्या कितना भांडा फोड़ेंगे बताइए क्या? नहीं भांडा क्या फोड़ेंगे, मैं देखिए सच्ची बात कर रहा हूँ, जब आप तक सच्ची बात आप नहीं करेंगे ना तो आप किसी आगे नहीं बढ़ सकते। आपने एक और मेरी दुखती राग को छेड़ दी है। बात ये है कि खाली आप सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते ना, तो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया में फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ क्या है। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर फ़र्क एक है, वो ये है कि इंडिया जो है ना अपने लोगों को, या समझ लें इंडिया के अंदर जो लोग हैं, जो उसकी आवाम है ना, वो अपना मुल्क परस्त लोग हैं। कंट्री फर्स्ट बाद में आता है, बाद में आता है। जिस तरह उन्होंने एक नारा लगाया कि ये जो इंडिया है ये हमारी धरती माँ है, भारत माता का इन द सेंस होता है कि अवाम को ये बताना कि ये कंट्री आपकी माँ के बराबर है, इक्वल है। जिस तरह आप अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उसी तरह इस कंट्री की रिस्पेक्ट करेंगे ना। ये बाप में विश्वास करते हैं भाई, वो भी इन्होंने गधे को बना रखा, ओरिजिनल को तो मानते ही नहीं है, और ओरिजिनल ने भी इनको जायदाद से बेदखल कर दिया। सोतेला अब्बू इन्होंने बनाया है गधे को, और इस छोटे वाले गधे को बना रखा है पीएम। बड़े वाला तो डिफॉल्टर है ना, पता ही होगा। अरे इस छोटे गधे से याद आया, ये आया था कल स्टूडियो में। क्या रे कटोरा किधर है तेरा? मैं मांगने नहीं आया, इंटरव्यू है बैकर के साथ। निकालते हैं टाइम, करते हैं इसके साथ भी फुल इंटरव्यू किसी दिन, बुलाते हैं इसको। अभी के लिए बस ही दरबार खलास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और एक मूवी का किसी डायलॉग है ना, इसको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। पता नहीं ये मूवी का है या ऐसे ही है व्यूमर में, लेकिन ये बात सही है, पाकिस्तानियों को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हालांकि देखो एक भी चीज़ अच्छी होती ये कि हम हमारी जो बुराई है उसको हम अच्छाई में बदले, अच्छी बात होती है। लेकिन ऑलरेडी पता है कि यह ऑलरेडी हमारे वहाँ हो नहीं रहा, फिर बड़ी बड़ी बातें करना वो कहीं का नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। जैसे कि दुनिया को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है।
पाकिस्तान कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करता है मैडम जी, इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट नहीं करता है। एक्सपोर्ट में पाकिस्तान के पास जो है तो वो यही है फुटबॉल। फुटबॉल अच्छी बनाता है, उसमें हम कोई मना नहीं है। वो भी अभी कुछ चलती नहीं होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अब क्योंकि फिर दूसरे लोग कंट्री वाले भी सीख लेंगे ना कैसे बन, क्योंकि पाकिस्तान में चमड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि ऑलमोस्ट बताए वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन मोस्ट ऑफ लोग हैं, ठीक है। बकरे काटना, ये काटना, फलाना ढिमकाना जो भी है समझ लो। और मतलब उसके चमड़े जो है वो चमड़ी का यूज़ ढोल बनाने में या कई सारे बेल्ट बनाने में, फुटबॉल बनाने में, कई जगह पे यूज़ है, पर्स बनाने में। हाँ, एक ये भी वो इम्पोर्ट, ये 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्ट करता है, बाकी मोस्ट ऑफ जो है वो एक्सपोर्ट ही करता है पाकिस्तान। और तरक्की की बात रही तो तरक्की तो भाई हमें कहीं नहीं दिख रही है पाकिस्तान की, दिख रही है वो दूसरी जगह पे। अभी जो तरक्की पाकिस्तान में हो रही है ना, अज्ञात हमलावर आ रहे हैं, कोई भी गोली मार देते हैं, बाइक पे बिठा के लेके गायब कर देते, वो वाली तरक्की तो थोड़ी बहुत हो रही है, उसमें उसके लिए हम भाई कान पकड़ते हैं पाकिस्तान में। अच्छे से पता नहीं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा है, वो हमें नहीं पता, वो मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। बाकी जो भी हो रहा है पाकिस्तान में आपके साथ ठीक रहे हैं। और ये बॉर्डर पे जो मतलब प्लांट अभी लगने वाला है वो देखकर तो रोएंगे पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है। उसमें भी बताएंगे कि इसमें इंडिया की साजिश है, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी नजर रखने के लिए किया है, प्लांट के नाम पे हमारे देश पर। तो आपके देश में है क्या पे हम नजर रखें? बात आ रही समझ में? अभी तो इग्नोर ही करते हैं, पाकिस्तान नाम की कोई चीज आती है ना, इग्नोर ही करो, वही हो रहा है। बाकी दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।